भारत के मकबूल तरीन मिज़ाहिया टीवी ड्रामा तारिक मेहता का उल्टा चश्मा में दियाबैन का मरकजी किरदार अदा करने वाली दिशा विकनी की शो में 6 साल बाद वापसी हो रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रामे के प्रोड्यूसर सीत कुमार मोदी, जो माजी में भी कई बार इस बात का मद्दाहों से वादा कर चुके हैं कि पुरानी दियाबैन को ड्रामे में वापस लाया जाएगा, अब उन्होंने अदाकारा दिशा विकनी की वापसी की तस्दीक की है। रिपोर्ट में बताया गया कि सीत कुमार ने तारिक मेहता का उल्टा चश्मा को 15 साल मुकम्मल होने की खुशी में इस बात की तस्दीक की कि दिशा अब जल्द मद्दाहों को अपने पुराने किरदार में दिखाई देंगी। दौरान इंटरव्यू प्रोड्यूसर सीत मोदी ने कहा, 15 साल के इस सफ़र में उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद जिन्होंने ड्रामे को पसंदीदा बनाने में मदद की। उन्हीं में से एक फनकारा जिसे हम भूल नहीं सकते वो हैं दिया भाभी उर्फ दिशा विकनी। सीत मोदी ने कहा, दिया भाभी ने मद्दाहों को अपनी अदाकारी से खूब महजूज किया और उन तमाम सालों में हमें भी खूब हंसाया। मद्दा एक अरसे से उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं अब सबसे वादा करता हूं कि दिशा विकनी जल्द ही तारिक मेहता का उल्टा चश्मा में वापस आएंगी। अलबत्ता उन्होंने दिशा की वापसी की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया। सीत के मुताबिक पुरानी दियाबीन की वापसी जल्द होने वाली है। वाज़ेह रहे कि 2022 में ये खबर आई थी कि दिशा विकनी को शो में दियाबैन की अजीब आवाज़ की वजह से गिले का कैंसर हो गया है। बाद अज़ां शो के डायरेक्टर मालो राजुदा ने उन खबरों की तरदीद कर दी थी। दिशा ने तकरीबन एक दहाई तक ड्रामे में दियाबैन का किरदार अदा किया। 2017 में उन्होंने बेटी की पैदाइश के बाद ड्रामे से वक्फा लिया था, जिसके बाद वो वापस नहीं आई थी। गुज़िश्ता बरस उनके यहाँ बेटे की भी पैदाइश हुई। मुंबई मशहूर भारतीय ड्रामा सीरियल तारिक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले अदाकार गुरचरण सिंह लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरचरण सिंह वालिद की सालगिरह मनाने के लिए दिल्ली गए थे, ताहम वो अभी तक मुंबई वापस नहीं लौटे। उनकी गुमशुदगी की तस्दीक करते हुए करीबी दोस्त सोनी ने बताया कि मैं उनके ख़ानदान से राब्ते में हूँ। सोनी ने बताया कि गुरचरण के वालिदैन बेटे के लिए परेशान हैं और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। अदाकार की दोस्त के मुताबिक मैंने मुंबई में भी रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो यहाँ आए ही नहीं तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। उन्होंने इंकशाफ किया कि गुरचरण की सेहत भी पिछले कई दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली रवाना होने से कबल इसका ब्लड प्रेशर हाई था और कुछ टेस्ट भी हुए थे। सोनी ने बताया कि रवानगी से कबल वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। दुआ गो हूं कि वो खैरियत से वापस आ जाएं। गुरचरण सिंह का मोबाइल फ़ोन भी बंद है और घर वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ। उनके वालिद का कहना है कि उम्मीद है बेटे को तलाश कर लेंगे। रोशन सिंह सोढ़ी ने 2020 में तारिक मेहता का उल्टा चश्मा को खैरबाद कहा था और ये खबर उनके बहुत से मद्दाहों के लिए मायूस कुन साबित हुई थी। तवील अरसे से चलने वाले भारतीय कॉमेडी ड्रामे तारिक मेहता का उल्टा चश्मा में बोल्ड बबीता भाभी का किरदार अदा करने वाली अदाकारा मनमन दत्त के खिलाफ निचली जात के हिंदवोहे के खिलाफ बात करने पर मुकदमा दायर कर दिया गया। इंडिया टुडे के मुताबिक मनमन दत्त अल-मारूफ बबीता भाभी के खिलाफ सियासी जमात कांग्रेस के रहनुमा की फरियाद पर रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में भी मुकदमा दायर कर दिया गया। मनमन दत्त के खिलाफ तज़ीरात हिंद के ज़ात पात के खिलाफ बात करने और किसी की ज़ाती और नस्ली तफरीक का निशाना बनाने की दफ़ात के तहत मुकदमा दायर किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई पुलिस को कांग्रेस रहनुमा ने कुछ दिन कबल बबीता भाभी के खिलाफ मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद 26 मई को पुलिस ने अदाकारा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इसी हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि महाराष्ट्र के शहर मुंबई से कबल बबीता भाभी के खिलाफ कम अज़ कम 3 दीगर रियासतों में भी निचली जात के हिंदवोहे के तौहीन करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किए जा चुके हैं। मनमन दत्त के खिलाफ महाराष्ट्र से कबल मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी निचली जात के हिंदवोहे की तौहीन के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बबीता भाभी की रवामा 9 मई को एक मुख्तसर वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो मेकअप के जरिए अपनी खूबसूरती बढ़ाने की बात करती दिखाई दी थी। भारतीय टेलीविजन शो तारिक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेज रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार अदा करने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल का कहना है कि शो के प्रोड्यूसर सीत मोदी ने उनके 30 लाख रुपए अदा करने हैं।
بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس جنوری میں اسیت مودی کے خلاف جنسی ہراسانی کا کیس دائر کیا تھا، جس کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ فیصلہ جینیفر کے حق میں سامنے آیا، جہاں عدالت نے اسیت کو حکم دیا ہے کہ وہ جینیفر کو 5 لاکھ روپے بطور تلافی ادا کرے۔